दशकों से ऊपर जानता हूँ। हम लोग बहुत परिचय रहा, हमने दोनों ने इस मुल्क के पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा है, जाना है, और हम लोगों ने कम से कम 1951 से लेकर जितने डेवलपमेंट हुए हैं सब हमारे सामने हुए हैं, हमने उनको देखा है। आज मुझे लगता है कि आपको शेयर करेंगे कि आज जिस चुनौतियों के सामने ये देश, ये मुल्क और इसके लोग खड़े हैं, ऐसी चुनौती पिछले 100 साल में नहीं कभी रही। गांधी जी जैसा नेता जिसने सबको साथ लेकर चले, और आज हम सबको मिलकर 78 वर्षों में हम लोग जिस मुल्क को जहां लाए, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? जनरेशन टू जनरेशन आता है, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन देश मूलभूत चीज़ों पे ही खड़ा होता है। और उस मामले में मैं कह सकता हूँ कि हमारा आपका ही नहीं, देश का ही नहीं, दुनिया के एक विचार और विचार को प्रैक्टिकली जिन्होंने सार्थक किया वो गांधी थे। उसको हम आए गए तौर पे नहीं डिस्कस कर सकते हैं। वो मूल हमारा चरित्र रहा, फिलॉसफी रहा, काम करने का तरीका रहा। अगर अहिंसा की बात कहते हैं तो वो अप टू द लास्ट रहा। और उन्होंने जब आखिरी लड़ाई लड़ना था तो ये भी कहा कि करो या मरो, ये भी कहा। मतलब देश के परिवेश में इस हद तक हर चीज़ों के बारे में क्लैरिटी था उनकी। मैं समझता हूं कि देश की आज़ादी के बाद आज़ादी की एक जो परिवेश था वो एक अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हम लोगों का देश बटा, उसके साथ पीड़ा के दौर पे हम लोग गुजरे, और वहाँ से ही एक नई शुरुआत हुई जब गांधी की हत्या हो गई। गांधी की हत्या बड़े एक समझी बूझी विचारधारा के दृष्टिकोण से हुई कि हम ये नहीं ये चाहते। आज़ादी के पहले भी वो विचारधारा की शुरुआत थी, लेकिन नेग्लिजिबल थे। उनकी कोई उस तरह की भूमिका नहीं थी आज़ादी में जिससे कहा जाए कि ये एक बड़ा सार्थक विचारधारा। वो फ्यू लोगों के, मुट्ठी भर लोगों का था वो, जो उन्होंने गांधी की हत्या करके एक तरह से उसको प्रोपोगेट करने का माध्यम बनाया। आप जब भी कहते हैं कि ये इलाका एकदम शांत प्रिय हो गया, अब एकदम कुछ नहीं है, तो जो उसके पक्षधर होते हैं खिलाफ के, वो तुरंत अपना प्रेजेंस शो करते हैं कि हियर आई। आपने देखा है पंजाब, कश्मीर, आसाम, जहाँ भी आपने देखा है कि इस तरह का, तो वो एक नई शुरुआत वहाँ से उन्होंने उसकी मार्केटिंग करना हुआ, और वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। गांधी के विचारधारा को हम लोगों ने किताब के अंदर रखना शुरू किया और उसको प्रोपगेट करने में हम लोग फेल हुए ना। मैं यही सुधांशु जी मेरा ये था कि इस वक्त 3 चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि संविधान हमारा खतरे में है, क्योंकि संविधान पर आक्रमण हो रहा है बहुत ही खुले तौर पर, इसलिए लोकतंत्र भी खतरे में। और स्थितियां यहाँ तक आ गई हैं कि सार्वजनिक रूप से, आपने जैसे गांधी की बात की, गांधी पर नकली गोली चलाई जाती है और नकली खून पाया जाता है, और ये देख के बड़ा दुखद आश्चर्य होता है कि वहाँ से फिर जो लोग इसमें क्रिया में लगे हुए हैं वे चुनाव भी जीत जाते हैं। तो चुनाव जीतने का मतलब जन सहयोग, जनता का उनको सपोर्ट है। ये जो देश के चरित्र में परिवर्तन आया है, इसके कारण आप क्या समझते हैं? इसके कारण हम वही समझते हैं
कि गांधी के विचारधाराओं को किताब तक सीमित कर दिया, लाइब्रेरियों तक सीमित कर दिया, और जो गांधी के विचारधारा का बिटवीन द पीपल्स एंड द मासेज और पार्टी और संगठन का जो ब्रिज था, वो ब्रिज टूट गया। ये टूटन कहाँ से शुरू होती है आपके हिसाब से? देखिए, टूटन जो है 74 से लेकर के 80 तक का जो ये जो दौर है, भूदान था, क्या था, ब्रिज बिटवीन द पुअर एंड द पार्टी था, गांधी पीस फाउंडेशन थे, और गांधीयन संस्थाएं इतनी थी। पहले बड़े बड़े डाकुओं को जयप्रकाश नारायण सरेंडर कराते थे, क्योंकि उन डाकुओं को भी पता था कि डरने वाला नहीं है, ये एकदम अहिंसक है, और डरने वाला नहीं, इसलिए लोग, पुलिस नहीं थे, वो फोर्स का डर नहीं था उनको। वो दौर जो था, जो ब्रिज का काम कर रहा था, पॉलिटिकल पार्टियों के भी ब्रिज थे वो, ये सारी संस्थाएं जो गांधी से पैदा हुए थे, और वो डिस्ट्रॉय होते होते सरकारें आई, तो उनकी सरकारें और का जो मैनिफेस्टो था वो बन गया, और हम भाषण में जोड़ लेते थे, लेकिन गांधी के विचार को हम उस तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया, मानसिक तौर पे, जो आज क्राइसिस के तौर पे खड़ा हो गया है। तो ये दौर रहा है, सरकारों की ही चलते ये हुआ, उनकी प्रायोरिटी बदलती गई और गांधी पीछे छूटते गए। गांधी आते गए, कभी संस्था में जोड़ लिया, यहाँ से लेके यूएन तक हम लोगों ने जोड़ा उनको, लोग, दुनिया के लोग उनकी वर्थ समझने लगे, और हम लोग उनको धीरे धीरे कहीं न कहीं अपने बातों तक सीमित रखा, कर्म तक नहीं रखा, और जो उनका मूलभूत ताकत था वो था बेझिझक जवाब, सवाल उठाना, लोगों की आवाज़ बनना। वैसा नेता का सेकंड दौर जो आया, वो आया सोशलिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट। ये दोनों ही सरकारें तो बनाई, लेकिन विचारधारा के आधार पे जो कट्टरता था इनमें, सरकारों बनाने के आधार पे वो डाइल्यूट होता गया, ये डाइल्यूट होता है। सोशलिस्ट मूवमेंट भी तो गरीबों की लड़ाई थी, गांधी जी का था कि आखिरी घर में चिराग जलाओ, यही था। तो ये धीरे धीरे पार्टियों का, लीडरों का टूटना, विचारधारा को खत्म करना होता है। आज का दौर, इतना अफसोस लगता है कि सोशलिस्ट विचारधारा भी नहीं रहा इस देश में, नेता के तो नहीं रहे। अब ये बताइए कि चुनौती जब इतनी बड़ी है, उस चुनौती का सामना कैसे करना? आपको लगता है कि जो राहुल गांधी दौड़ते घूम रहे हैं यहाँ से वहां तक, क्या उसका कोई जवाब मिलेगा? आपको लगता है, कुछ आशा है क्या? देखिए, मुझे आशा है, बहुत दिनों के बाद बेबाकी तौर पे स्पेड इज स्पेड कहने वाला एक नेता पैदा हुआ है। राहुल के काम करने के तरीके से आप हो सकता है सहमत नहीं, लेकिन आज जो तानाशाही प्रवृत्ति के दौर से हम गुजर रहे हैं, विश्वास और सरकार का कोई रिश्ता ही नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। सबसे ज़्यादा है, बड़ी क्राइसिस के वक्त में हमने काम किया था, 89, 90, 91, पंजाब, कश्मीर, आसाम, उल्फा, LTT, ये सब चीज़ें, अडवाणी जी की रथ यात्रा, मंडल कमीशन के नौजवान जो है आत्मदाह कर रहे, उस दौर में तो एक विद्यार्थी के तौर पे भले ही सरकार के दफ्तर में थे हम, लेकिन इन सब चीज़ से इंटरेक्ट करते थे, तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज इस दौर से हम गुजरे थे। आज उस दौर का गुजरा हुआ जमाना खत्म हो गया, उसके भी 4-5 दशक हो गए, 5 दशक हो गए, नए लोग आए। तो ये गांधीयन मूवमेंट का स्लो पीच हो जाना, गांधीयन संस्थाओं का बिखर जाना,
सोशलिस्ट मूवमेंट जो गांधी के विचार से मिलते जुलते ही कार्यक्रम थे, जेपी ने जो उस वक्त नेहरू जी के वक्त में जो 22 पॉइंट प्रोग्राम रखा था, तो वो सब चीज़ों का ख़त्म होते होते एक दौर आया जब सरकारें इतने स्ट्रगल से बनी हुई सरकारें भी बिखर गई। जनता पार्टी का दौर था। आपने जेपी की बात की। जेपी ने एक बार ये कह दिया, पता नहीं किस मानसिकता में कहा, कि यदि ये संगठन जो है सांप्रदायिक है, आरएसएस, तो मैं भी सांप्रदायिक हूँ। इससे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इनको जो क्रेडिबिलिटी मिली है पॉलिटिकल और सोशल, वो दौर था, मैं आपको बताऊं, वो दौर गठबंधन का दौर हो गया। और ये जो दौर था जनता पार्टी के गठन का दौर था, और वहाँ डबल मेंबरशिप पे बहुत बड़ी एक चुनौती थी, बहस थी। जेपी के पास उस वक्त अल्टरनेटिव गवर्नमेंट देने का एक जिम्मेवारी आ गया। भले उनकी अपनी सरकार में भूमिका नहीं थी, लेकिन मोरारजी देसाई से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लोग उस इमरजेंसी के दौर में जो जेल गए थे और वहाँ से एक तरह से एक पार्टी बन करके निकले, तो वहाँ पर ये डिफरेंस जो हुआ, तो जेपी ने एक तरह से उसको, वही प्रायोरिटी वहाँ हो गई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का, कांग्रेस की गवर्नमेंट, मतलब प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स को विन कर गई। और ये आप 78 में आप, अरे 67 में आप देखिए ना, जब 5 राज्यों की सरकार बनी पूरे देश में सोशलिस्ट पार्टी, उस दरमियान भी इनका समर्थन रहा, ये रहा, तो भागीदारी थी इनकी। हाँ जी। और छोटे छोटे सवाल पर केरला में गोली चला तो सरकार गिर गया, तो ये मतलब सरकार को संभाल के चला के जो उद्देश्य प्राप्ति था वहाँ तक हम नहीं पहुँचे। तो ये सब चीज़ सरकार भी बनाना है और विचारधारा में भी कंप्रोमाइज़ करना है, यही दौर आज है। 35 साल से लड़ा बंगाल में कांग्रेस पार्टी, लेकिन वहाँ सीपीएम के साथ समझौता करना पड़ा, आज शिवसेना के साथ समझौता करना पड़ा। ये एकदम जो फैक्चुअल पोजीशन है, जबकि पूरी वैचारिक लड़ाई हम लोग के खिलाफ, पार्टी के अंदर में भी बहुत चला, लेकिन जब एक ऐसा व्यक्ति और ऐसा विचारधारा जिसको नाम लेवा कोई नहीं था, आज आपने कहा कि बढ़ता गया, जीत गए चुनाव, आज तो सरकार में तांडव के नृत्य करते हुए सरकार में पहुंच गए। तो कोई ऐसा नहीं है कि अब वो कैजुअल लेने वाले लोग हैं, उनको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। और इस लड़ाई में नया नेतृत्व, बेबाक नेतृत्व, लेकिन ये दौर जो है क्षेत्रीय पार्टियों का दौर है। ये एक नया एक इशू है, नेशनल इश्यूज की पार्टियां गलत या सही जो कहिए दो ही रही है, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी का ग्रोथ जो है वो जो है एक्सट्रीम राइटिस्ट जिसको कहा जाए, उग्रवादिता का दौर में है, वो एक्सट्रीम राइट। उन एक नया पैसा वो हिंदू मुस्लिम हेट्रेट का जो उनका बेस लाइन है आरएससी का, उससे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार। एक मिनट का, हम आप कश्मीर को बुरा देखा है, और उसी कश्मीर में पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ था हम लोग के टाइम, यूपी। वहाँ से कितने लोग चुनाव जीत के आए होंगे, वो पत्थर फेंकना ये कहना सब खत्म हो गया था। आज इतनी बड़ी घटना हुई, उसकी जितनी वर्षना की जाए, जितना प्रधानमंत्री ने अपना एक्शन दिया, सब अपने तरीके से जस्टिफाई है, लेकिन आप कश्मीर में चाहते क्या है? वो जो व्यक्ति बचाने में मारा गया, जो व्यक्ति जो वहाँ के मस्जिद में ऐलान जो वहाँ से हुए, जो स्पॉन्टेनियसली जो जहाँ पे घटना घटी उस रात में, जो प्रोटेस्ट मार्च वहाँ के कोई दूसरे तो थे नहीं, सब मुसलमान ही थे, वहाँ कैंडल मार्च किया, उसको आप कहीं जगह नहीं देंगे तो कश्मीर को आखिर किसका कश्मीर है? वो जी यही तो समस्या है। हम आपसे जो आज
अपनी मीडिया के दौर में बात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि मीडिया तो दिखाएगा नहीं, शायद हम उसमें कुछ कर पाए छोटा सा। और इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि देखिए अभी आपने बात की, वो बिहार जाकर प्रधानमंत्री जी रैली करते हैं और समय नहीं मिलता उनको कि वो कश्मीर में जाकर लोगों से मिलने। कैसा दौर आ गया है सुबोध जी। नहीं, हम तो वो अपने राजनीति में सफल नेता मानने जाएंगे, अपने राजनीति में, कि एक कम्युनिटी को उन्होंने अंधभक्त बना करके, ये बड़ी बात है। चलिए, आपको एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के आप नेता बन भी गए हैं, तो इसका उपयोग करो ना। ऐसी घटना हुई है और पाकिस्तानियों से लड़ते हो, तो उसका उपयोग तो करो कि तुम्हारे पास जो जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गुडविल है, कम से उनका उपयोग तो करो इस इवेंटिंग करने में। लेकिन आप वहाँ भी भजाना चाहते हैं कि नहीं, वहाँ हिंदू को मारा है तो मुसलमान ने मारा है, वो आतंकवादी ने नहीं मारा है, तो आप उसको वहाँ बनाना। तो आपके मन में इसके प्रति दुख है, चिंता है, क्या है, ये देश तो जानना चाहिएगा ये कि आप वहाँ भी उसका भी कुछ फ़ायदा उठा लेना चाह रहे हैं देश भर में। तो भगवान ही मालिक है कि ये देश को कैसे बचाइएगा। क्योंकि आप आज प्रधानमंत्री, तो आपकी जिम्मेवारी कुछ तो बनती है, लेकिन वो जरा सा भी अपने बेसिक पॉलिटिकल लाइन में समझौता करने को तैयार नहीं। अनफॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच कि आपने बात की।